नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों चैनल के माध्यम से जो हमने 10th क्लास संस्कृत की जो पुस्तक थी उसका हम अनुवाचन कर रहे थे, अनुवाद जो कर रहे थे, अर्थात हमारी बुक का नाम था स्पंदना, जो RBSE 10th क्लास की बुक है मित्रों। इसको हम लोग पढ़ रहे थे, इसका अनुवाद कर रहे थे। अब इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 5 लेकर के आए हैं मित्रों। इससे पूर्व हमने 4 चैप्टर यानी कि 4 पार्ट जो है PART 4 जो पार्ट है उन 4 पार्टों को हमने कंप्लीट कर लिया है मित्रों। ये जो हमारे पास में अभी तक जो पार्ट के रूप में चल रहा है, ये चैप्टर, ये जो लेसन है, ये लेसन 4th लेसन है मित्रों, जिसके अंदर शकुंतला की कहानी चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने 1st, 2nd, 3rd, 4th 4 पार्ट जो थे वो 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं मित्रों। इस चैप्टर का पार्ट बनाना कंपलसरी था क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हमेशा एक पैराग्राफ पूछा जाता है, या तो यहाँ से पैराग्राफ पूछा जाता है मित्रों, या फिर आगे एक और चैप्टर ऐसा आने वाला है वहाँ से पैराग्राफ पूछा जाता है जिसका संस्कृत में ही अनुवाद करवाया जाता है। क्योंकि हम हिंदी भाषा में सीखते हैं मित्रों, लेकिन इन चैप्टरों का संस्कृत भाषा में ही अनुवाद करवाया जाता है, इसलिए हमने इसको पार्ट के रूप में विभक्त किया है। और आज प्रेजेंट में जो हम लोग वीडियो प्रारंभ कर रखे हैं, इसके अंतर्गत हमारे पास में आज का जो पार्ट है वो पार्ट होगा मित्रों 5 नंबर का, 5वें नंबर का हमारे पास में पार्ट होगा। देखिए मित्रों, जो पार्ट 5 है इसको पढ़ाने से पूर्व, समझाने से पूर्व, तो मित्रों अभी तक जैसा कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे हमने जो लिखे हैं, पढ़े हैं, यहाँ पर चैनल के माध्यम से हमने सीखे हैं। इन वीडियो की जो व्याख्या है इनके अंत में यहाँ पे दी गई है मित्रों। तो जैसे कि पार्ट 2 था, उस पार्ट 2 के अंतर्गत हमारे पास में पार्ट 1 का या 1 की व्याख्या लिखी गई है। पार्ट जो 3 था उसमें पार्ट 2 की, जैसे कि हमने जो कल पार्ट 4 डाला उसके अंदर जो 2nd पार्ट था और 3rd पार्ट था, उन दोनों की यहाँ पर व्याख्या डाल दी गई है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से इसके अर्थ को समझें, और अंत में हम एक ऐसा वीडियो और डालेंगे जो पार्ट के अकॉर्डिंग बने हुए हो और उनके अंदर उनकी व्याख्या लिखी गई होगी मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आप सबसे पहले इन वीडियो को देखते रहिए और एग्ज़ाम से संबंधित आने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप दूर करते रहिए। तो मित्रों अभी तक हमने, जैसे कि हम चर्चा करें, यहाँ तक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था मित्रों कि प्रविश्य मृड मयूर है हस्तः, अर्थात वह तपस्विनी जो थी वह तपस्विनी हाथ में मिट्टी का मोर लेकर के प्रवेश करती है। और आज हम जो पार्ट जो 5 है, इस पार्ट 5 के अंतर्गत हमारे पास में ये जो आ रहे हैं, ये पार्ट 5 का भाग है। आज हम इसकी व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों आप अपनी कॉपी पेन ले कर के बैठ जाइए और हम इसको पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, इसका अनुवाद करना प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। अब इसके बाद में देखिए मित्र, सबसे पहले तापसी बोलती है सर्वदमन दमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व है। देखिए मित्रों, शकुंतला एक नाम है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है, शकुंतला जो शब्द है, इस शकुंतला शब्द का अर्थ निकलेगा पक्षी। क्या अर्थ निकलेगा? पक्षी। लावण्यम, लावण्य शब्द का अर्थ होता है मित्रों सौंदर्य। यहाँ पर मैं सौंदर्य शब्द लिख रहा हूँ मित्रों, ठीक है, सुंदरता, सौंदर्यम, न इसके मध्य में न लग जाएगा, सौंदर्यम अर्थात पक्षियों की सुंदरता। प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्व शब्द का अर्थ होता है देखो। यहाँ पर जो तापसी थी, यह तापसी कहती है कि हे सर्वदमन शकुंतल, यथार्थ शकुंत शब्द का अर्थ हो गया पक्षी, लावण्यम शब्द का अर्थ हो गया यहाँ पर सौंदर्यम, अर्थात आप पक्षियों की सुंदरता को देखो, पक्षी की लावण्यता, लावण्य। जब आप
संजीव पासबुक पढ़ोगे मित्रों तो वहाँ पर लावण्य शब्द लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तापसी कहते हैं कि हे सर्वदमन, आप पक्षी की सौंदर्यता या फिर पक्षी की लावण्यता को देखो। बालक बोलता है सदृष्टिक्षेपम। सदृष्टिक्षेपम का अर्थ होता है इधर उधर देखता हुआ। सदृष्टिक्षेपम शब्द का अर्थ होता है इधर उधर देखता हुआ। कुत्र वा मम माता, और अचानक बोलता है कुत्र यानी कहाँ। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। मम का अर्थ होता है मित्रों मेरी। माता का अर्थ आप जानते ही हैं, माता, अर्थात मेरी माता कहाँ है। वो कहता है कि कहाँ है मेरी माता, कहाँ है मेरी माता। उभे, वो दोनों जो तपस्विनी थी वो दोनों तापसी बोलती है नाम सादृश्य ने, नाम की समानता होने के कारण, नाम की समानता होने के कारण वंचित हो गया है। मातृवत्सल है, माता से अधिक मोह रखने के कारण, नाम की समानता होने के कारण तथा माता से अधिक मोह होने के कारण वंचितो यह धोखा खा गया है, धोखे में पड़ गया है। दोनों की दोनों कहती है कि यह जो बालक है, यह बालक नाम की समानता होने के कारण और अपनी माता के प्रेम के कारण यह धोखा खा गया है, धोखे में पड़ गया है। द्वितीय बोलती है वत्स है पुत्र, अस्य मृत्तिका मयूरस्य, यह मिट्टी का मोर, यह मिट्टी का मोर। रम्यम, रमणीयता, रम्यम शब्द का अर्थ होता है रमणीयता, रमणीयता। पश्यति, पश्यति शब्द का अर्थ होता है मित्रों देखना। यहाँ पर पश्यति जो शब्द है, इस पश्यति शब्द के अंदर दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? दृश्य धातु। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अर्थ होता है पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि इस मिट्टी के मोर की रमणीयता को देखो। मैंने कहा था कि तुम इस मिट्टी की सुंदरता को देखो, इस मिट्टी की रमणीयता को देखो, अर्थात मिट्टी का बना हुआ जो मोर है, इसकी मोर की सुंदरता को देखो। राजा बोलता है आत्मगतम, मन में ही बोलता है, वो सोचता है कि किम वा शकुंतले अश्य मातुराख्या। यहाँ पर वो कहते हैं तो क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है? किम वा शकुंतलेत्य अश्य मातुराख्या, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है? संति पुनर्नाम ध्येय सादृश्यानि, लेकिन वो कहता है किंतु संति, किंतु नामों में भी समानताएं होती है, अर्थात एक ही नाम वाले कई लोग होते हैं, एक ही नाम वाले कई लोग होते हैं। पुनः, पुनः का अर्थ हो गया फिर, नाम का अर्थ हो गया नाम, सादृश्यानि, सादृश्यानि का अर्थ हो गया समानता, अर्थात एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं। बालक बोलता है माता। रोचते शब्द का अर्थ होता है सुंदर। मैं ऐसा है भद्र मयूर है, यह सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है। रोचते यानी अच्छा, मैं यानी मुझे, ऐसा का अर्थ हो गया यह भद्र मयूर है, अर्थात यह मोर जो सुंदर जो मोर है वह मुझे अच्छा लग रहा है। इति क्रीडनकम आदते, यह कहकर खिलौना ले लेता है। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट हमारे पास में है प्रथमा तापसी, अर्थात प्रथमा जो तपस्विनी थी वह बोलती है विलोक्य स्वोद्वेगम, देखकर घबराहट के साथ, अहो अरे रक्षा करगंडकम अस्य मणिबद्धे न दृश्यते। अरे रक्षा करगंडकस्य, अब इस शब्द का अर्थ होता है
कलाई, कलाई पर बांधे जाने वाला जो रक्षा सूत्र होता है, धागा जो होता है, उसको कहते हैं करगंडक कम अश्य। मणि बंधे न दृश्यते, अर्थात मणियों से बंधा हुआ, न दृश्यते शब्द का अर्थ हो गया दिखाई नहीं दे रहा है। हाथ पर जो रक्षा सूत्र बांधा गया था वह रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। राजा बोलता है अल्मावेगेन, अल्मावेगेन का अर्थ होता है घबराए नहीं। अल्मावेगेन शब्द का अर्थ क्या होता है? घबराए नहीं। नन्विदमश्य सिंह सावकम विमदार्थ परिभ्रमत है, हो सकता है या इसके द्वारा सिंह के शावक को खींचने से यहाँ गिर पड़ा था, यह कहकर उसे उठाना चाहता है। इत्यादातुम इच्छति, अर्थात वह उसे उठाना चाहता है। उसने कहा कि जब ये बालक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था तो अचानक यह टूट करके नीचे गिर गया होगा, ये गिर पड़ा था, और इस ऐसा कहते ही वह उसे उठाने की कोशिश करता है। उभे, वो दोनों तपस्विनी बोलती है माँ खलु एतदवम लंबे है, इसे मत उठाओ। खलु एतद अवलंबे शब्द का अर्थ होता है इसे मत उठाओ। कथम, क्या? गृहीतम अनेन, ये लो इसने तो उठा ही लिया। इति विस्मयाद परस्परम अवलोकयत, और ये दोनों की दोनों आश्चर्यचकित होकर के एक दूसरे को देखती है। राजा बोलता है किमर्थम प्रतिष्यदाश्म है, तो आपने हमें इसलिए रोका। किमर्थम यानी क्यों, आपने हमें उठाने के लिए क्यों रोका। तो प्रथमा जो तापसी थी वह प्रथमा तापसी बोलती है श्रृणोतु महाराज, हे महाराज सुनो, ऐसा अपराजिता, यह अपराजिता नाम की नामो औषधि रस्य है, यह अपराजिता नाम की एक औषधि है। जात कर्म के समय में भगवान या भगवन मारीचेन दत्ता, मारीच ऋषि ने दे दी थी। अर्थात यह अपराजित नाम की एक औषधि है जो जात कर्म के समय में भगवान मारीच ने दिया था। एताम किल माता पितरावात्मनम च वर्जित्वा परो भूमि पतिताम न गृहणाति। इस औषधि को, ऐसाम किलम का अर्थ हो गया इस औषधि को माता पितरा वात्मन है, माता पिता और अपने आप को छोड़कर, अपने आप को वर्जित्वा का अर्थ होता है छोड़ करके, अपरो शब्द का अर्थ हो गया दूसरा, भूमि पतिताम भूमि पे गिरी हुई इस औषधि को न गृहणाति, कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है, कोई भी इसे नहीं उठा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारे पास में चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का पार्ट, चैप्टर 4 और इसका पार्ट है 5। ठीक है मित्रों, यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो और या फिर आपको लगातार जो वीडियो दिए जा रहे हैं बोर्ड की क्लासों से संबंधित यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।